नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो है 6th और 5th का जो इम्पोर्टेंट करंट है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला न्यूज़ जो है वो है प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है कब? 4 फरवरी को। साथ साथ बता दें कि 4 फरवरी को ही बंधुता दिवस भी मनाया जाता है। क्या? बंधुता दिवस। देखिए, पहले HIV एड्स का एक क्या आता था बता दूं मैं, एक जो ऐड आता था, तो ऐड में क्या दिखाया जाता था कि एक व्यक्ति होता था तो उसको HIV है और दूसरा लोग उससे घृणा कर रहे हैं, दूसरे लोग उसके हेट कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति आता था और उसके साथ बैठ के खाना खाता था और बोलता था HIV साथ में बैठने, बात करने और साथ खाना खाने से नहीं फैलता। तो देखिए यहाँ पे बंधुता बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे इस ट्रिक से हम ये दोनों डेज याद रख सकते हैं। एक तो HIV एड्स दिवस है 4 फरवरी को और बंधुता दिवस भी 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि कौन सा देश 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी करेगा। तो दोस्तों 2027 की एशियाई फुटबॉल कप की जो मेज़बानी करेगा वो करेगा सऊदी अरब। साथ ही बता दें कि सऊदी अरब की कैपिटल क्या है दोस्तों। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। इसी के साथ साथ बता दूं कि 2023 में भी जो फुटबॉल एशिया कप होगा उसकी मेज़बानी कौन कर रहा है यहाँ पे, फुटबॉल एशिया कप की। ठीक है, तो इस कप की दोस्तों मेज़बानी कर रहा है कतर, और कतर की जो कैपिटल है उसका नाम है दोहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। हाल ही में पतंजलि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने पाम ऑयल की खेती और प्रसंस्करण हेतु किस राज्य के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं वो पतंजलि फूड्स लिमिटेड और नागालैंड के बीच हुए हैं। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे आ रही है कि आशय पत्र क्या होता है। देखो, आशय पत्र जो होता है, आशय पत्र जिसको इंग्लिश में LOI बोलते हैं, यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक है, इसके तहत क्या होता है दोस्तों कि दो जो कंपनियां हैं या दो पार्टियां हैं या दो पक्ष हैं, उन दो पक्षों के बीच जो व्यापारिक समझौता होता है जो कि लीगल, एक तरीके से लीगली होता है। तो इस लीगली व्यापारिक समझौते को ही यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि आशय पत्र बोलते हैं। यहाँ पे पतंजलि फूड्स लिमिटेड और नागालैंड के बीच ये समझौता हुआ है। साथ ही बता दें दोस्तों कि पतंजलि फूड्स लिमिटेड, जिसको कि पहले हम क्या बोलते थे, जिसका पुराना नाम है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और पतंजलि ने इसको टेक ओवर किया एंड अब नाउ इज नेम इज पतंजलि फूड्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के, हो सकता है इस कंपनी के भी पूछ सकता है, तो दोनों कंपनियां अब एक ही हैं और इनके जो CEO हैं, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो वो हैं आचार्य बालकृष्ण जी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। तो नागालैंड की यहाँ पे कैपिटल क्या है दोस्तों? नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा। और साथ ही अगर नागालैंड के CM के बारे में बात करें तो दोस्तों CM यहाँ पे कौन है? CM कौन है यहाँ पे? न्यूपियू रियो। कौन है? न्यूपियू रियो। आप रियो के नाम से इनका नाम याद रखिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है कि किस देश की करेंसी पर से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरों को हटाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है तो उसकी जो करेंसी पे ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें होती थी उनको यहाँ पे हटाया जा रहा है। रीजन ये है, अब आपको बोलेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया अपनी करेंसी पे ब्रिटिश राजशाही तस्वीरें क्यों लगाता है। रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ नेशन है, कॉमनवेल्थ नेशन वो हैं दोस्तों जो कि कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे। ठीक है ना। तो कुछ देशों ने, देखो अपने संप्रभु, कुछ देश आज़ाद हुए
देशों की अपनी संप्रभुता थी, ठीक है। कोई लोकतंत्र किसी ने अपनाया, किसी ने राजतंत्र अपनाया, इसी बीच जो कुछ देश जो थे उन देशों ने जो इंग्लैंड की महारानी थी उन्हीं को अपना राष्ट्र का मतलब कि एक तरीके से रानी स्वीकार कर लिया। तो उन्हीं में एक ऑस्ट्रेलिया भी था जिसने अपनी रानी स्वीकार कर लिया था। इसी वजह से ब्रिटिश राजशाही की यहाँ पे तस्वीरें मिलती हैं करेंसी में, ठीक है। साथ ही साथ बता दूं कि जो राष्ट्रमंडल, समझ रहे हैं ना, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल के तकरीबन 16 कंट्री जो हैं, 16 संप्रभु राज्य हैं, उनने जो है महारानी एलिजाबेथ को यानी कि क्वीन एलिजाबेथ को अपनी क्वीन स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और बात करें अगर, तो अभी प्रेजेंट में 7 स्वतंत्र राष्ट्र हैं, ऐसे 7 स्वतंत्र राष्ट्र हैं जिन्होंने इंग्लैंड की महारानी को अपनी महारानी माना था, जिनमें कि यूके तो है ही, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, साथ ही महान पाकिस्तान, ठीक है। तो और इसी के साथ न्यूजीलैंड, ठीक है ना। तो इन लोगों ने, और हाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, हाँ एक और बचा है इसमें, ये जो 7वां देश है वो है साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो इन देशों ने इन्हें इंग्लैंड की महारानी को अपनी महारानी स्वीकार किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। अडानी इंटरप्राइजेस शेयर को किस देश के सूचकांक से हटा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अडानी इंटरप्राइजेस के अडानी जी ने जो घपला किया उस वजह से अमेरिका ने क्या किया है, यहाँ पे अपने शेयर बाजार का जो सूचकांक होता है वहाँ से इनको हटा दिया, अनलिस्ट कर दिया है। अब अगर बात करें अमेरिकी सूचकांक की, तो यहाँ पे चलता है दोस्तों न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जैसे भारत में क्या चलता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, ऐसे ही अमेरिका में भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज चलता है। और ये कहाँ पे है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। और अगर बात करें कि इसके सीईओ कौन है दोस्तों, सीईओ है यहाँ पे डनकन, कौन है, डनकन, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में जो लिस्टेड कंपनी है, नंबर ऑफ लिस्टिंग्स कितनी है यहाँ पे, नंबर ऑफ लिस्टिंग्स जो हैं इस स्टॉक एक्सचेंज में हैं वो तकरीबन 2304 हैं। कितनी है दोस्तों, 2304। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। किसने पे एज यू ड्राइव वाहन बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। तो दोस्तों ये वाहन बीमा पॉलिसी लॉन्च की है NIA ने। NIA का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे NIA का मतलब जो है वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड, ठीक है। नहीं तो आप ये समझ लो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड है। और इसने ही जो है पे एज यू ड्राइव वाहन बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है। साथ ही बात करें इसके न्यू एश्योरेंस लिमिटेड की, न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना इसकी हुई थी 1919 में। और किसने की थी दोस्तों, टाटा के द्वारा की गई थी। कौन से टाटा के द्वारा की गई थी दोस्तों, बता सकते हैं। तो इनकी ये जो थी डोराबजी टाटा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में जो NIA यानी कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है वो 26 कंट्री में ऑपरेटेड है, ठीक है ना। और यहाँ के अब इसकी NIA की अगर बात करें MD की, चेयरमैन एंड MD की, तो इसके चेयरमैन एंड MD कौन है, नीरजा कपूर जी हैं। कौन है, नीरजा कपूर, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए पिछले क्वेश्चन में जिसमें HIV डे जो 4 फरवरी को मनाते हैं उसमें हमने इसको इंक्लूड करके पढ़ाई भी दिया था कि ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। तो यायात्सो को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के बाल अधिकार निकाय ने व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप बाल मित्र लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है दिल्ली के बाल अधिकार निकाय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट है, कौन सर्वोच्च न्यायालय के 73वीं वर्षगांठ पर कौन से देश का मुख्य न्यायाधीश इसे संबोधित करेगा। तो सिंगापुर के जो CJI है वो इस मतलब जो वर्षगांठ है इस पे संबोधन के लिए आएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले सेशन में। और आपसे गुजारिश है कि अगर हमारे द्वारा किए गए प्रयास से आपको मतलब कि थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और बता दें कि अब हम जो है पर डे का पर डे
जो सेशन है लेके आएंगे, ठीक है ना। पर डे का पर डे 10 to 15 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए